एटलीस्ट मुझे एक डेमोक्रेसी का एक वो जो सिस्टम रुका हुआ था ना वो चलता नज़र आ रहा है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है और इससे बहुत से मसले हल होंगे भी। लेकिन इस शोर शराबे में पहले आप ये देखिए कि जो कुछ हो रहा है, मास्क पहनकर आ जाना पीटीआई वालों का इमरान खान के, किस तरह से देख रहे हैं आज के असम्बली के इजलास को? आपने ठीक कहा बिल्कुल कि ये अच्छा ओमन है कि जमहूरियत अगर पनपती है और उसके जो नुमाइंदा अदारे हैं वो अगर आइन के तहत चलाए जाते हैं या चलते हैं तो यकीनी तौर पे इसमें पाकिस्तान की आवाम का फ़ायदा है, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। लेकिन आज के इस इजलास की बहुत सारे और पहलू हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इसमें नवाज शरीफ की एंट्री जो है वो आज सिंबॉलिक थी, क्योंकि इसी हाउस से उस वक्त की साकबी और बंदियाली अदालतों ने उनको निकाला था। आपको याद होना चाहिए, अकामा से पनामा से शुरू करके अकामा के ऊपर। तो आज उनकी वापसी जो है दिस वाज ए रिटर्न ऑफ द टार्जन इन अ वे। क्यों? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखी है, लोगों ने भी देखी होगी, कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से वो आला सतह के पार्टी के फैसले कर रहे हैं, जिस तरह से वो नए ओहदे आइनी जो बनने जा रहे हैं उसके अंदर अपनी यानी राय को असर्ट कर रहे हैं, वो मतलब यकीनी तौर पे उनकी पोजीशन की विंडिकेशन हुई है, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। ख्वाजा असद साहब ने अपनी तकरीर के अंदर तो आज डराया भी है उन लोगों को कि जिनका ख्याल ये था, उन सियासी पंडितों का जिनका ख्याल ये था कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है और अब वो चूँकि उनकी मर्जी की सीटें नहीं आई हैं लिहाजा वो वापसी लंदन का टिकट लंदन चले जाएंगे। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। ख्वाजा असद ने तो ये नवीद भी सुना दी है कि भाई साहब चौथी दफ़ा भी हज़रत साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और यकीनी तौर पे अगर ये हुकूमत बेहतर परफॉर्म कर लेती है और अगले इलेक्शन होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और आई थिंक ये एक मैसेज वो भी है ना देने के लिए कि चाहे मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ लेकिन फैसले तो मैं ही कर रहा हूँ। करेक्ट। ये एक और एतबार से भी उन्हीं सियासी पंडितों का ख्याल ये है कि ये इस एतबार से भी बहुत ज़रूरी होगा कि नवाज शरीफ साहब मौजूद रहें, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से डील करने के लिए और जिस तरह की अपोजिशन है माशाल्लाह, या अब तो सुन्नी इत्तेहाद है, हाँ जी, जिस तरह के महात्मा खान साहब के और उनके पैरोकार हैं, उनसे निपटने के लिए एक मैच्योर माइंड पीछे बैठ के फैसले करने की पोजीशन में होना चाहिए। इन दोनों ही कुव्वतों को, चाहे वो अपोजिशन की सूरत में है चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की सूरत में है, नवाज शरीफ हैज़ ए वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो कुछ लोगों ने डराया भी था शहबाज शरीफ साहब को कि देखें वो आप तो उसके ज़ेर साया रहेंगे और वो हर वक्त आप पर छाए रहेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी दिल में जानते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत होगी, आई नीड हिम। ये दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि जनाब ज़रदारी साहब को भी टैकल करना फिर एब्सोल्युटली। देखें ना, ये जो मुज़ाकरात जिसके बारे में यूँ लग रहा था कि पीपल्स पार्टी तो छोड़ के गई नून लीग को, तो वो वापस दोबारा बिठा के दोबारा एक अंडरस्टैंडिंग बनाना और एक यानी ऐसा हतमी फैसला कर लेना कि लुक्स लाइक थिंग्स आर वर्किंग स्मूथली, ठीक है जी, ये उनका क्रेडिट है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं। अब आ जाए जनाब उनका जो एहतजाज है, जो निराला अंदाज उन्होंने निकाला है। देखिए, हमने कल भी कहा था अपने प्रोग्राम में, हम आज भी जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों महात्मा और उनके पैरोकार जो हैं वो इन मुंतखब अदारों की तजलील कर रहे हैं या चाहते हैं कि होती रहे। हमने देखा पंजाब असम्बली में क्या हुआ, आपने देखा, आपने ये भी देखा कल केपी के जहाँ पर उनकी मेजॉरिटी है, कोई दो उनको चैलेंज ही नहीं कर सकता, वहाँ भी आपने देखा वो सोबिया शाहिद के साथ क्या हुआ। और आज हमने नेशनल असम्बली में देखा, यानी आप रोल पर साइन करने आ रहे हैं, साथ आपने पोस्टर उठाए हुए हैं, साथ आपने मास्क पहने हुए हैं, फिर आप नारे लगा रहे हैं। ये इससे पहले किसी असम्बली में कभी नहीं देखा किसी ने। तो ये जो नए ढंग इख्तियार किए जा रहे हैं, ये अभी तो शुक्र ये है कि वो खान साहब का मास्क पहन के आए हैं, कोई नहीं है कि कुछ बाकी के जिन्होंने रह गए हैं, जिन्होंने ओथ उठाना हो, जो आज नहीं थे, या शायद दोबारा कोई सीटें वीटें मिल जाए उनको, तो उनमें से कोई बुशरा बीबी का, कोई फरागोगी का, कोई उस्मान बुज़दार के मास्क पहन के आ जाए, कोई बहीद नहीं है उनसे, दे कैन डू इट, क्योंकि उनका मकसद जो है एहतजाज करना कम और अदारे की तजलील ज़्यादा है। अच्छा, ये बात उनको समझ आ जानी चाहिए, महात्मा खान साहब को भी समझ आ जानी चाहिए कि जिन अदारों में नुमाइंदगी के लिए आप इतनी जद्दोजहद करते हैं, इतनी तगोदौ करते हैं, उन अदारों की तजलील और तज़हीक का बायस अगर आप बनेंगे तो इसमें आपका कोई फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। अच्छा, वैसे ये अच्छी रविश नहीं है जब आपने ओथ उठाना है पहले दिन ऐसी नाखुशगवार। इसको बहुत डिसेंट तरीके से किया जा सकता है। देयर इज ए होल एरा ऑफ 5 years टू सेटल स्कोर्स। आप पहले दिन को तो ये मैसेज दे दें लोगों को कि नहीं जनाब, एनीवे, राइट।
दूसरी बात यह है कि जी फजलुर रहमान साहब दूसरे इंपॉर्टेंट आदमी थे। जी जी उनको जी भी इसी तरह से पिछली दफ़ा 2018 के इलेक्शन में इलेक्टरल प्रोसेस से बाहर किया था। क्यों उन्होंने किया था वो मेरे ख्याल से नेमिंग नेम की अब जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज कि मेरा इशारा किस तरफ है। गालबन तासुर ये है कि इस दफ़ा भी शायद उनको कोशिश की गई थी कि इलेक्टरल प्रोसेस से बाहर रखा जाए, तो इलेक्टरल प्रोसेस में तो वो आ गए हैं, लेकिन उनको यानी सुकेड़ा गया है, एक तासुर है। हाँ। मौलाना साहब को खुद भी है, मौलाना साहब के जो हमदर्द है उनका भी ख्याल है ये कि उनको यानी थोड़ा सा सुकीज किया गया है। हाँ। आप समझ रही है ना मैं क्या स्क्वीज कह कर रहा हूँ। दिया उन्हें, लेकिन वो फिर भी एज अ ऑपोजिशन में आके लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि अपोजिशन में बैठेंगे। देखिए हर पार्टी का जो लीडर है और हर पार्टी का जो रुकन है वो कम से कम इस हद तक तो एक जमहूरियत में आज़ाद है कि जो उनका दिल चाहे वो करे, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से उनकी इस बात का बुरा मनाने की बजाय ये उनका जमहूरी डेमोक्रेटिक राइट है, आईनी राइट है कि वो कहाँ बैठने का फैसला करते हैं।